नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम व्याकरण पाठ से कारक पढ़ते हैं और जानते हैं कि कारक की हमें क्यों आवश्यकता होती है, कि वाक्य में कारक क्या काम करते हैं। तो आइए पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि क्या कारक की क्या आवश्यकता है और इनकी हमें क्यों ज़रूरत है। तो देखिए बेटा, पहला जो अनुच्छेद है उसको हम पढ़ते हैं। आज मोहन जन्मदिन है, वह स्कूल अपने दोस्तों टॉफ़ियाँ ले गया। उस सभी दोस्तों टॉफ़ियाँ बांटी, मध्यावकाश सभी दोस्तों मिलकर खाई। उस बाद वे खेल मैदान खेलने लगे। यानी ऊपर वाला जो अनुच्छेद है वो अपने आप में क्या नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। यानी कि कुछ न कुछ उसमें क्या है, कमियां हमें दिखाई दे रही है। जैसे मैंने पहले कहा, आज मोहन जन्मदिन है। फिर क्या कहा, वह स्कूल अपने दोस्तों टॉफ़ियाँ ले गया। फिर क्या कहा, उस सभी दोस्तों टॉफ़ियाँ बांटी, मध्यावकाश सभी दोस्तों मिलकर खाई और उस बाद में वे खेल मैदान खेलने लगे। यानी जो अनुच्छेद ऊपर वाला है वो क्या हो रहा है, अस्पष्ट हो रहा है। यानी कि स्पष्ट हमें नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं वो पूरी कर करके हम एक बार देखते हैं उसे। आज मोहन का जन्मदिन है, यहाँ देखिए का हमने लगा दिया। उसके बाद वह स्कूल में अपने दोस्तों के लिए क्या है, अपने दोस्तों के लिए टॉफ़ियाँ ले गया। देखिए उसके बाद उसने सभी दोस्तों में टॉफ़ियाँ बांटी, मध्यावकाश में सभी दोस्तों ने मिलकर टॉफ़ियाँ खाई। उसके बाद वे खेल के मैदान में खेलने लगे। यानी क्या देखा हमने, इस अनुच्छेद में आए हुए का, में, के लिए, ने और के जो चिन्ह हैं उनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वाक्य को पूरा कर रहे हैं। इन चिन्ह द्वारा वाक्य पूर्ण तथा स्पष्ट हो रहे हैं। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ लिया, हमने जान लिया कि बिना कारक चिन्ह के वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। यानी वाक्य पूर्ण भी नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता, संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनका दूसरों शब्दों के साथ संबंध भी प्रकट नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ क्या समझा, हमने समझा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, यानी कि जो हमारी क्रिया है, काम करने की जो क्रिया, उसके साथ उसका संबंध जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला हमारा होता है कर्ता कारक और उसकी विभक्ति क्या होती है, ने। विभक्ति को हम क्या कहते हैं, विभक्ति को हम परसर्ग भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं। हम जो कारक के जो होते हैं चिन्ह होते हैं उनको परसर्ग भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं और विभक्ति भी बोल सकते हैं। ये बातें हमें याद रखनी है, भूलना नहीं है कि हम उनको क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा कारक था कर्ता कारक, इसका चिन्ह और विभक्ति क्या थी, ने। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो हमारा क्या मिलेगा, को, उसकी विभक्ति क्या होती है, को। कर्ण कारक से, द्वारा। संप्रदान कारक के लिए या फिर को, इसमें भी क्या कई बार क्या आता है, को का प्रयोग करते हैं, वो हम आगे जानेंगे को का प्रयोग कहाँ करते हैं। अपादान कारक से, अब देखिए तृतीया जो कारक था हमारा कर्ण कारक था, उसमें भी से का प्रयोग कर रहे थे और इसमें भी से का, तो इसमें भी हम जानेंगे कि से का कहाँ प्रयोग होता है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इनका भी प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में पर और संबोधन कारक जो होता है हे, अरे, यानी कि विस्मयादि बोधक जो कारक होते हैं, इनकी अगर पहचान करनी हो तो कैसे करें। पहचान यदि करनी है तो हम वाक्य में क्या लगाएंगे, कौन, किसने लगा करके प्रश्न बनाएंगे। जैसे ही हम प्रश्न बनाएंगे तो जो प्रश्न का उत्तर आएगा वो क्या रहेगा, हमारा कर्ता कारक रहेगा। उसी प्रकार कर्म में किसको, कहाँ और क्या लगा करके प्रश्न बनाएंगे तो हमारा जो प्रश्न का उत्तर आएगा वो क्या रहेगा, कर्म कारक रहेगा। उसी प्रकार जो कर्ण कारक है उसमें क्या करेंगे, किससे, किसके द्वारा अगर प्रश्न लगा करके उसका जो उत्तर आएगा वो क्या रहेगा, हमारा
कर्ण कारक रहेगा। उसी प्रकार संप्रदान कारक में भी क्या रहेगा, किसके लिए किसको, अगर प्रश्न लगा करके जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, संप्रदान कारक रहेगा। उसी प्रकार अपादान कारक का कहाँ से, यदि प्रश्न लगा करके हम करेंगे उत्तर, जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या रहेगा, अपादान कारक रहेगा। उसी प्रकार किसका, किसके, किसकी, अगर प्रश्न लगा करके जो उत्तर आता है वो क्या रहेगा, संबंध कारक का रहेगा। उसी पर अधिकरण कारक का क्या रहेगा, किस में, किस पर और कहाँ लगा करके यदि प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर जो आता है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा अधिकरण कारक रहता है। संबोधन कारक का कोई चिन्ह नहीं होता। उसकी पहचान हमें कैसे कर सकते हैं, उसकी पहचान हम केवल और केवल हम विस्मयादिबोधक जो चिन्ह हमारा होता है उसके द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो आइए हम बारी बारी से कर्ता कारक को लेते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारा कर्ता कारक हम किसे कहते हैं, कर्ता क्या होता है। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कर्ता कारक की, जो क्रिया को करने वाला होता है मुख्य, वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। या हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। यानी कि जो मुख्य रूप से जो क्रिया को करता है वही क्या होता है, कर्ता होता है। उदाहरण लेते हैं, माँ ने कपड़े धोए, अध्यापक ने चित्र बनाया, राम खेल रहा है, दादी जी सैर कर रही हैं। यहाँ देखिए, माँ ने कपड़े धोए यानी कि जो धोने का काम है वो कौन कर रही है, माँ कर रही है। ठीक है। फिर क्या कहा, अध्यापक ने चित्र बनाया, चित्र जो किसने बनाया, अध्यापक ने बनाया। किसने, अध्यापक ने। तो यहाँ अध्यापक हमारा क्या है, चित्र बनाने का काम जो कर रहा है वो अध्यापक कर रहा है, यानी कि क्रिया को कौन कर रहा है, अध्यापक कर रहा है। राम खेल रहा है, कौन खेल रहा है, राम। दादी जी सैर कर रही है, कौन कर रही है, दादी जी। तो यहाँ देखिए, माँ ने, अध्यापक ने, राम ने और दादी जी, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कर्ता कारक हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कपड़े धोने की क्रिया माँ, चित्र बनाने की क्रिया अध्यापक, खेलने की क्रिया राम और सैर करने की क्रिया दादी जी कर रही है। अतः ये हमारे क्या रहेंगे, ये हमारे कर्ता कारक रहेंगे। आपने ध्यान दिया कि अंतिम दो वाक्यों में, देखिए इसके अंतिम दो वाक्य कौन कौन से थे, राम खेल रहा है, दादी जी सैर कर रही है। इन दो वाक्यों में क्या कमी है, इन दो वाक्यों में कमी नहीं, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ने चिन्ह नहीं लगा। इसका मतलब कभी कभी ये चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, यानी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कौन होता है, मुख्य रूप से कर्ता ही होता है। तो क्या करेंगे, इसकी अगर पहचान करनी है हमें वाक्य में, यदि इसकी पहचान करनी है हमें, कर्ता अगर हमें पता करना है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो हम क्या करेंगे, क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो हमारा क्या रहेगा, कर्ता कारक रहेगा। यानी कि क्या आएगा हमारा, कौन या किसने अगर लगा करके हम क्या बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न करते हैं, तो जिसका उत्तर जो आता है वो कर्ता कारक रहता है। जैसे माता जी ने खाना बनाया, अब खाना किसने बनाया, किसने अगर प्रश्न हमने लगा दिया तो किसने बनाया, माता जी ने बनाया। तो माता जी हमारे क्या हो गई, कर्ता कारक हो गई। अकर्मक क्रिया के साथ, जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया होती है, उसमें ने प्रसरक का प्रयोग नहीं होता। जैसे नदी बह रही है, यहाँ ने नहीं है, लेकिन फिर भी नदी क्या हो रही है, बह रही है, तो नदी हमारी यहाँ क्या है, कर्ता है। ने प्रसरक का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता, यानी वर्तमान काल में और भविष्य काल में ने प्रसरक यानी ने चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, भूतकाल में ने प्रसरक का और ने चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता की पहचान कैसे करनी है, और ने प्रसरक का प्रयोग कब कब होता है और कब कब नहीं होता। तो देखते हैं, कर्ता जो क्या करता है, क्रिया को करने वाला या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, उसकी पहचान यदि हमें करनी है तो हम कौन या किसने लगा करके हम प्रश्न करेंगे, जिस प्रश्न का जो उत्तर आता है वो हमारा क्या कहता है, कर्ता
होता है। जैसे माताजी ने खाना बनाया, तो यहाँ माताजी जो है हमारी क्या है, किसने खाना बनाया, माताजी ने, तो माताजी हमारी क्या रहेगी, यहाँ कर्ता कारक है। उसी प्रकार अकर्मक क्रिया के साथ क्या नहीं होता, ने प्रसरक का प्रयोग नहीं होता, नदी बह रही है। और ने प्रसरक का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में भी नहीं होता, केवल और केवल किस में करते हैं, हम इसका भूतकाल में प्रयोग ही करते हैं। तो ये था हमारा कर्ता कारक। अब चलते हैं हम अगले हमारे कारक पर, कौन सा है, दूसरे नंबर का कारक हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह है, मैंने बताया आपको क्या चिन्ह है कर्म कारक का। कर्म कारक का जो हमारा चिन्ह है या परसरक है, उसको हम क्या बोलेंगे, परसरक भी बोल सकते हैं, चिन्ह भी बोल सकते हैं, वो होता है हमारा को। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेश पत्र लिखता है, रमेश क्या लिखता है, मैंने यहाँ प्रश्न कर दिया, रमेश क्या लिखता है, यानी अब जो लिखने का जो भाव है, नहीं लिखने का जो प्रभाव है, सॉरी, वो किस पर है, क्या पर है, और क्या क्या है, वो है पत्र। यानी कि रमेश क्या लिख रहा है, पत्र लिखता है। तो पत्र हमारा यहाँ क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक ने किसको पढ़ाया, किसको, विद्यार्थी को पढ़ाया। यानी कि पढ़ाने का जो काम है वो अध्यापक किसके लिए कर रहा है, वो बच्चों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए कर रहा है। मैंने पुस्तक को पढ़ा, मैंने किसको पढ़ा, दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई, यानी दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। यहाँ जो बच्चों को कहानी सुनाई, यहाँ क्या है, बच्चों को कर्म है, दोनों ही क्या है, कर्म है। तो उपयुक्त वाक्य में हमने क्या देखा, पत्र, विद्यार्थी, पुस्तक, बच्चों, ये सभी की सभी क्या है, ये कर्म कारक ही है। कर्म कारक की यदि हमें पहचान करनी है, कर्म कारक को हमें क्या करना है, वाक्य से अलग करना है, वाक्यों में से छांटना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ या किसको या फिर क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह कर्म कारक होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, माताजी बच्चे को सुला रही है, माताजी किसको सुला रही है, किसको, बच्चे को, यानी कि बच्चा हमारा यहाँ क्या है, कर्म है। हमें क्या लगाना है, किसको लगाना है। रमेश क्या लिखता है, रमेश पत्र लिखता है, यानी पत्र हमारा यहाँ क्या होगा, कर्म होगा, और वो क्या रहेगा, कर्म कारक रहेगा। आइए कुछ विशेष बातों पर इस पर चर्चा करते हैं। हम कर्म कारक के जो हमें ध्यान रखने योग्य बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कर्म कारक की पहचान करते वक्त या उनको अलग करते वक्त क्या ध्यान रखनी है, वो देखिए। को प्रसरक का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही होता है। प्राणीवाचक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि प्राणी, बच्चा हो, ठीक है, चोर हो, भक्त हो, यानी कि प्राणी होना चाहिए, कोई ना कोई क्या है, प्राणीवाचक होना चाहिए। यदि प्राणीवाचक है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ को का प्रयोग करेंगे। जैसे लोगों ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ देखिए चोर जो है वो प्राणीवाचक है, प्राणीवाचक के साथ हम क्या कर रहे हैं, कर्म कारक में को का प्रयोग कर रहे हैं। पुजारी ने भक्तों को पूजा करवाई, यहाँ पुजारी ने भक्तों को यानी भक्त हमारा क्या, प्राणीवाचक, उसमें हम को का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को प्रसरक का प्रयोग अनिवार्य नहीं होता, कर सकते हैं लेकिन अनिवार्य, आवश्यक नहीं है। जैसे नेताजी ने पुरस्कार बांटे, नेताजी ने पुरस्कार को बांटा, कर सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, अनिवार्य नहीं मानते उसको वाक्य की दृष्टि से। जैसे नेताजी ने पुरस्कार बांटे, मोहन ने चित्र बनाया, तो यहाँ जो अप्राणीवाचक है वहाँ हम को का प्रयोग नहीं करते। तीसरी सबसे अच्छी बात क्या है, एक वाक्य में दो कर्म भी प्रयुक्त हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना कि एक वाक्य में दो कर्म भी हो सकते हैं। तो एक वाक्य में दो कर्म कैसे, गीतांजलि ने मोहन को पत्र लिखा, अध्यापक ने छात्रों को लेख लिखवाया, यानी यहाँ गीतांजलि ने मोहन को पत्र लिखा, तो यहाँ गीतांजलि ने किसको क्या लिखा अगर प्रश्न करते हैं तो दोनों ही कर्म क्या हो जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं कि मोहन और पत्र। अध्यापक ने छात्रों को लेख लिखवाया, तो यहाँ छात्र और अध्यापक यानी लेख दोनों ही क्या हो जाते हैं, हमारे कर्म हो जाते हैं। अब ये देखना है कि इसमें जो मुख्य कर्म है वो कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो मुख्य कर्म होता है वो
अंतिम यानी कि पत्र और लेख इसका क्या होता है, जो मुख्य कर्म होते हैं। बाकी आगे वाले दोनों कर्म क्या होते हैं, गौण यानी कि छिपे हुए होते हैं, उनकी इतनी क्या नहीं होती, वो गौण होते हैं। और जो मुख्य होते हैं वो पत्र और लेख होते हैं। तो गीतांजलि ने मोहन को पत्र लिखा, दोनों ही कर्म हैं। अध्यापक ने छात्रों को लेख लिखवाया, दोनों ही छात्र और लेख दोनों ही क्या हैं, कर्म हैं।